स्वागत है आप सभी का सिग्मा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित प्रकाश किरण में कितनी बार अपवर्तन होगा। तो कितनी बार होगा, तो एक बार होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ठीक है ना, फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। क्या होगा, तो अवतल दर्पण की। ठीक है ना, अवतल दर्पण की याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या होगा, तो अवतल लेंस को। ठीक है ना, अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो अभिसारी होगा। ठीक है ना, अभिसारी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, क्या होता है, तो +1 होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इनमें से सभी के द्वारा, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, बताइए क्या होगा। तो प्राकिरणन हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना, अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। ठीक है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है
धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक दूरी होती है, क्या होती है? तो ये और उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की, ठीक है ना, उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है ना, ध्रुव से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई नॉट इक्वल 0 और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? तो क्या हो जाएगा? आर से आई जो है छोटा होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? बताइए, क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, क्या हो जाएगा? तो प्लस 100 cm हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, ठीक है ना, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, क्या होगा? तो दोनों अवतल होगा, ठीक है ना, दोनों अवतल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है ना, उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है ना, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है? तो v/u होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या संबंध है? तो r बराबर 2f, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी? तो 1d हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? तो अभिसारी है, ठीक है ना, अभिसारी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक एवं छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? क्या होगा? तो अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है ना, अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में, ठीक है ना, अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक होता है, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? तो अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में, ठीक है ना, उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण की, ठीक है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकसांतर कहते हैं।
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। क्या संबंध है? तो f बराबर r/2 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है? तो अवतल दर्पण, ठीक है ना। सर्च लाइट की परावर्तक सतह जो होती है वो अवतल दर्पण होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो कम होती है, ठीक है ना। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ होती है? तो फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, यानी उल्टा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? तो बड़ा और वास्तविक होता है, ठीक है ना। बड़ा और वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का, ठीक है ना। उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को जो है संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कृतीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो क्या होगा? ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र पृष्ठ होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है। क्या हो जाएगा? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 20 सेमी होगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।